आप चावल छोड़ चुके हैं फिर भी शुगर 200, तो प्रॉब्लम चावल नहीं, प्रॉब्लम है आपके डिसीजन। आपने सोर्स बदले, लोड नहीं। मैं सीधा बता देती हूँ, अगर चावल खाने के बाद भी आपका शुगर 140 के नीचे है तो आप चावल खाना कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर चावल खाने के बाद शुगर 180 से ज्यादा आ रहा है तो आप गलत खा रहे हैं। बस इतना सिंपल है। आप मेहनत कर रहे हैं, चावल छोड़ चुके हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, यही सबसे बड़ी गलती ओपीडी में मैं रोज देखती हूँ। जो पेशेंट्स चावल खाकर भी शुगर कंट्रोल में रखते हैं और जो पेशेंट्स चावल छोड़े हैं फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, वो परेशान होते हैं, मैं नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम उनमें नहीं, उनके स्ट्रैटेजी इनकम्प्लीट है। दोनों का डिसीजन मेहनत पर हो रहा है, मेजरमेंट पर नहीं। प्रॉब्लम चावल नहीं है, प्रॉब्लम है ग्लाइसीमिक लोड। सिंपल लैंग्वेज में ग्लाइसीमिक लोड का मतलब एक प्लेट में कितना शुगर आपके ब्लड के अंदर जा रहा है। आपने चावल तो छोड़ चुके हैं, लेकिन 3 रोटी या दलिया डाल के प्लेट का लोड कम किए नहीं। जब लोड ज्यादा रहेगा शुगर स्पाइक होगा ही। सोर्स क्या है वो इररिलेवेंट है। अथॉरिटी एक ही चीज है, मीटर झूठ नहीं बोलती है, लेकिन आपके फीलिंग्स आपको मिसलीड कर सकते हैं। अगर शुगर्स 140 के नीचे का नंबर आ रहा है तो उसका मतलब आपके सिस्टम कोप कर रहे हैं। लेकिन 140 से 160 के बीच में आ रहा है तो ये एक वार्निंग है। 180 क्रॉस कर रहा है तो सिस्टम हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये नंबर्स ही आपके प्लेट का सच बताते हैं। एक और चीज ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ लोड का नहीं, प्रॉब्लम है आपके कैपेसिटी भी। आपका पैंक्रियास एक फैक्ट्री के तरह है। डायबिटीज में वो फैक्ट्री का कैपेसिटी कम होता है। आप लोड बदले नहीं, सिर्फ सोर्स बदले हैं। फैक्ट्री तो ओवरलोड होते जा रहा है और आपको लगता है कि आपने कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए डैमेज धीरे धीरे होता है और जब तक आप पकड़ लेते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। अब डिसीजन सिंपल रखिए। ट्रैफिक लाइट सिस्टम, ग्रीन शुगर लेस देन 140, आपका मेथड काम कर रहा है, कंटिन्यू कीजिए। येलो जोन शुगर 140-180 के बीच में सीक्वेंस बदलिए। प्रोटीन और फाइबर पहले खाइए, कार्ब्स बाद में। हल्का मूवमेंट ऐड कीजिए। रेड शुगर मोर देन 180, सिर्फ कार्ब्स कम करने से होगा नहीं, क्योंकि इंसुलिन रेस्पॉन्स कम हो रहा है। प्रोटीन्स का मात्रा बढ़ाइए और खाने के बाद 15 to 20 मिनट वॉकिंग भी ऐड कीजिए। ये डाइटिंग नहीं है, क्लिनिकल करेक्शन है। तो अब डेली प्रैक्टिस में इसको कैसे फॉलो करेंगे? प्लेट मेथड। प्लेट में आधा हिस्सा हरा साग सब्जी रखिए, 1/4 प्रोटीन्स रखिए, दाल, पनीर, अंडा जैसा, 1/4 चावल या 2 रोटी। कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, बस प्लेट देखना काफी है। कुछ लोग पूछते हैं ब्राउन राइस खा सकते हैं क्या? ब्राउन राइस हेल्थी है, ये एक मार्केटिंग लाइन है। मीटर के हिसाब से दोनों का लोड लगभग सेम ही रहता है। लेबल बदल रहा है, लोड नहीं। फाइबर के लिए सिर्फ ब्राउन राइस पे डिपेंड करना भी गलत है। सलाद और सब्जी ऐड कीजिएगा। तो फाइनल जवाब क्या है? डायबिटीज में चावल खा सकते हैं क्या? हाँ, अगर आपके लोड कंट्रोल में है तो। अगर लोड कंट्रोल में नहीं है तो चावल नहीं खा सकते हैं। डिसीजन चावल पर डिपेंड नहीं है, डिसीजन आपके प्लेट और मीटर पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे एक और गलती हो सकता है। लोग
चावल को छोड़ के फ्रूट्स की तरफ जाते हैं। इससे सबसे ज्यादा हिडन स्पाइक्स होता है, खासकर आम के सीजन में। वही लोग जो चावल देखकर डरते हैं, आम के साथ सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो अलग टॉपिक है, उसको अलग से समझेंगे। गलत डिसीजन मत लीजिए।